मंतागिनी हाजरा दोस्तों, ना ही सिर्फ उन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम रोल निभाया बल्कि अपना पूरा जीवन बीमार और ज़रूरतमंद लोगों के बीच गुजार दिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्हें लोगों ने गांधी का टाइटल दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी के अपनाए रास्तों पर चलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और गरीब और बीमार लोगों का सहारा भी बनी। लेकिन इनका नाम हमको अपनी किताबों और या फिर इतिहास के पन्नों में कम ही दिखाई पड़ता है। मंतागिनी हाजरा एक ऐसी पहली महिला जिनका आज़ाद भारत में 1977 कोलकाता के तमलुक ज़िले में पहली मूर्ति बनाई गई। मंतागिनी हाजरा के बुलंद हौसले और देश के लिए प्रेम इतना ज़्यादा था कि उनके बूढ़ा शरीर 3 गोलियां लगने के बाद भी तिरंगे को गिरने नहीं दिया और आखिरी सांस तक तिरंगे को लहराए रखा। गांधी बूढ़ी यानी कि मंतागिनी हाजरा महात्मा गांधी यानी कि बापू से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थी कि उन्होंने अपने जीवन का हर रास्ता बापू के बताए हुए रास्ते पर अमल किया। गांधी बूढ़ी ने बापू की तरह ही एक समाज कार्यकर्ता थी जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में निकाल दिया। उन्होंने बापू की तरह चरखा भी चलाया और खादी को काफ़ी बढ़ावा भी दिया। काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर बापू की तरह उन्होंने कई भाषण भी दिए जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। बापू के बताए गए अहिंसा वाले मार्ग पर चलते उन्होंने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने में काफ़ी मदद की और इस सफ़र में उन्हें काफ़ी बार जेल भी जाना पड़ा और काफ़ी चोटें भी खाईं। चलिए जानते हैं और भी विस्तार में गांधी बूढ़ी जी के बारे में। 19 अक्टूबर 1870 में होगला गांव, तमलुक जिला, पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही गरीब घर में जन्मी मंतागिनी हाजरा, जिनकी माँ भागवती मैती और पिता ठाकुरदास मैती एक छोटे से घर में खेती बाड़ी कर अपना गुजारा चलाते थे। काफ़ी गरीब होने के कारण गांधी बूढ़ी का बचपन घर के कामकाजों में ही निकला और इसलिए उन्हें कभी भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला। मात्र 12 साल की उम्र में मंतागिनी हाजरा का बाल विवाह करा दिया गया। एक 60 साल के बड़े उम्र के अलीनान के रहने वाले त्रिलोचन हाजरा के साथ और 18 साल की उम्र में वह निसंतान विधवा हो गई और वापस अपने माँ बाप के घर रहने लगी। इसके बाद से उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में सभी गरीब, बीमार, ज़रूरतमंद लोगों का साथ देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह एक दिग्गज समाज कार्यकर्ता के रूप में उभरी। 1905 के चल रहे स्वदेशी आंदोलन में गांधी बूढ़ी ने देश की आज़ादी की ओर पहला कदम रखा और देखते ही देखते उस टाइम बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा सेंटर उभरा जहां ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मंतागिनी हाजरा एक थी। 1932 में बापू द्वारा चल रहे सविनय आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में एक अहम किरदार निभाने वाली मंतागिनी हाजरा ने काफ़ी नाम कमाया। 62 साल की मंतागिनी हाजरा ने अलीनान ज़िले में नमक बनाने में हिस्सा लिया, जहां उन्हें नमक कानून तोड़ने के लिए जेल जाना पड़ा, जहां उन्हें अंग्रेज़ों के काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी। उसके बाद गांधी बूढ़ी रुकी नहीं। उसके बाद उन्होंने चौकीदार टैक्स को ख़त्म करने के लिए चल रहे आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने के लिए बहरामपुर जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने चरखा पर खादी के कपड़े सिलने का काम शुरू किया, जबकि उस टाइम पर उनकी आंखें और उनका बूढ़ा शरीर दोनों ही कमज़ोर पड़ चुका था।
इसके बाद मिदनापुर में फैली महामारी में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बीमार लोगों की जमकर सेवा की। 1933 में वेस्ट बंगाल के श्री रामपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रही कांग्रेस मीटिंग में उन्होंने पुलिस के डंडों की मार भी झेली। कुछ समय बीता जब 1933 में ही एक बार जब बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन जब तमलुक ज़िले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी मंतागनी हाजरा ने भीड़ से बाहर निकलकर और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़र से बचते हुए गवर्नर के सामने जा पहुंची और उसको काला झंडा दिखाया। इसके लिए जहां उन्हें बहुत ही प्रताड़ित किया गया और उसके चलते ही गांधी बूढ़ी का शरीर और भी दुर्लभ और कमज़ोर पड़ गया। 1942 के चल रहे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जब कांग्रेस के सभी लीडर्स को गांधी जी समेत अरेस्ट कर लिया गया, तब लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन और जितने भी अंग्रेज़ों हुकूमत के ऑफिस और इमारतों को घेराबंदी करने का फैसला उठाया, जिसमें एक ग्रुप मंतागनी हाजरा ने भी लीड किया था। 29 सितंबर 1942 को मंतागनी हाजरा अपने 6000 समर्थकों के साथ, जिसमें ज़्यादातर औरतें थीं, तमलुक पुलिस स्टेशन को घेराबंदी करने के लिए निकल पड़ी। जब जुलूस कस्बे के बाहर इलाके तक पहुंचा ही था कि पुलिस वालों ने सबको जाने को कहा। यह सब देख जब मंतागनी हाजरा को लगा कि कहीं पुलिस निहत्थे लोगों पर गोली ना चला दे, तो वो पुलिस वालों से गोली ना चलाने के लिए भीड़ से आगे जैसे ही बढ़ी, तभी एक पुलिस वाले ने उनकी हाथ पर गोली चलाई। वो आगे बढ़ती रहीं और तिरंगे को लहराते हुए और वंदे मातरम का नारा लगाती रहीं, पर जैसे ही गोली उनके माथे पर लगी तो उनका लूलुहान बूढ़ा शरीर ज़मीन पर गिर पड़ा। पर उनका वह बूढ़ा और मृत शरीर ने भी इस बात का ख्याल रखा कि तिरंगे को नीचे ना गिरने दिया जाए। मरने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा और तिरंगा ऊपर लहराता रहा। और यहाँ ख़त्म होती है उस 73 साल की वीरांगना की देश के लिए लड़ाई का सफ़र। मंतागनी हाजरा मरी नहीं, बल्कि अपने देश के और अपने लोगों के लिए शहीद हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज़ाद भारत में 1977 में मंतागनी हाजरा एक ऐसी पहली महिला औरत थी जिनका पहला स्टैचू बनवाया गया कोलकाता के तमलुक ज़िले में। इसके साथ ही आगे 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन के 60 वर्ष के वर्षगांठ पूरे होने पर पोस्टल डिपार्टमेंट ने मंतागनी हाजरा को याद करते हुए उनके नाम का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला। इसके बाद 2017 में कोलकाता में शहीद मंतागनी हाजरा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भी खोला गया। उनके नाम पे ना जाने आज कितनी सड़कें, कितने चौराहे, कितने कॉलेज, कितनी सरकारी बिल्डिंग, कितने जिला पंचायत और उनके नाम पे चल रही हैं।